हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं। ठीक है, मैं आज एक सेटअप बताने वाला हूँ। ये सेटअप है ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, ऑप्शन बाइंग का नहीं है, ऑप्शन सेलिंग का सेटअप है। ये एक इंडिकेटर है, एक तरीके से ये एक स्ट्रेटजी मान लीजिए। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, ठीक है, सारे सेटअप होते हैं। तो ये सेटअप है ये ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है, और ईजी टू अंडरस्टैंड। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और आप लोग ईज़िली आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। जब ये इंडिकेटर आप लोग प्लॉट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कहाँ पे हमको एंट्री करना है, कहाँ पे हमको एग्जिट करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट करना। हमें कहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है ये आपको बहुत ही आसानी से मालूम चल जाएगा। ठीक है, ट्रेड को कहाँ तक राइड करना है ये भी आपको आसानी से मालूम चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन एग्ज़िट कहाँ करना है ये नहीं मालूम होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी को ओपन करेंगे। जो इंडेक्स है निफ्टी का, इसको ओपन करने के बाद हम लोग जो इसका टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे वो 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ये जो सेटअप यूज़ कर रहे हैं ना वो ऑप्शन सेलिंग का है। और ऑप्शन सेलिंग जो लोग भी करते हैं ना वो एक तरीके से पोजिशनल करते हैं। पोजिशनल का मतलब ये हो गया कि वो लोग एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो इंट्राडे नहीं करते हैं। क्यों ऑप्शन को होल्ड करते हैं, क्योंकि वो जब भी एक्सपायरी होती है तो वो जो प्रीमियम होता है वो धीमे धीमे गलने लगता है ड्यू टू थीटा डीके, क्योंकि उनको थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब आप लोग एक बात बताओ, ठीक है, ये जैसे निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी यहाँ से लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, फिर ऊपर से ये नीचे आ रही है। तो ये हमको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर यहीं से मार्केट रिवर्स करके नीचे आएगी, फिर यहीं से रिवर्स करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये हमको कैसे मालूम चलेगा, यही हम इसमें पता करेंगे कि ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन इस इंडिकेटर के थ्रू पता करेंगे। चार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ओवरबॉट जोन पता करना और ओवरसोल्ड जोन पता करना, ओवरसोल्ड जोन पता करना, ये चार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ओवरबॉट हो चुका है तो हम यहाँ से अब सेलिंग आएगी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल का जो प्रीमियम है उसको सेल कर देंगे। मतलब रिवर्सल का पता करना। एक अच्छा ट्रेड वही होता है जो रिवर्सल वाला, जब जहाँ से रिवर्सल आने वाला होता है। अब जैसे यहीं से रिवर्सल आने वाला है यहाँ पे, अगर हम यहीं को अपने ट्रेड को कैप्चर कर लें तो कितना अच्छा रहेगा, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक राइड पूरी मिलेगी। तो रिवर्सल को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी इंडिकेटर के थ्रू हम लोग रिवर्सल का पता करेंगे कि कहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, कहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केसी चैनल। इसको हम लोग प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद फिर इसकी सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जो इनपुट है इसको हम लोग 3 कर देंगे। 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको क्लियर दिखेगा। थोड़ा सा लाइन जो होती है अपर बैंड लोअर बैंड की, वो थोड़ा सा मोटी दिखती है तो आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है, और स्टाइल में जाने के बाद जो मिडिल वाला है उसको अनटिक कर देंगे। अब ये हो गया, ये चीज़ें प्लॉट हो गई। अब जब भी मार्केट अपर बैंड, ये वाला देखो, जो इसमें देखो आपको 2 लाइन दिख रही होगी हैं इंडिकेटर में, जो हरी हरी लाइन, ब्लू है, हरी है, क्या है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ऊपर की ऐसे से जा रही ना, इसको बोलते हैं अपर बैंड, और जो नीचे वाली लाइन ऐसे से जा रही है इसको बोलते हैं लोअर बैंड। ठीक, तो जब भी मार्केट, एक मिनट, जब भी मार्केट अपर बैंड को टच करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी होती है। और जब भी मार्केट लोअर बैंड को टच करती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है, यहाँ पे ओवरबॉट हो चुकी है। ठीक है, कहाँ कहाँ ओवरबॉट हो चुकी है मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ ओवरबॉट हो चुकी है। जब भी अपर बैंड को जहाँ जहाँ टच करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, बाइंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही जब भी मार्केट नीचे वाले बैंड को टच करती है, लोअर बैंड को टच करती है, तो तब पता चलता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। जैसे देखो यहाँ देखो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ देखो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ देखो मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, यहाँ ओवरबॉट हो चुकी है। तो ये जो
इंडिकेटर है ये बताता है कि मार्केट कहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है और कहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। अब वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, तो क्या अब हम यहाँ पे ट्रेड ले लें? अब यहाँ से मान लो इसे टच किया तो ओवरबॉट हो चुका है, अब यहाँ से सेलिंग आएगी। तो जैसे ही टच किया क्या हम लोग कॉल के ऑप्शन को सेल कर दें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी ओवरबॉट दिखा रहा है लेकिन रिवर्सल नहीं आया है, कंटिन्यू देखो ऊपर ही जा रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो इसमें एक और एडिशन करना पड़ेगा, ईएमए को हमको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमको सही कंफर्मेशन मिलेगी कि हम लोग को ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो फिर से हम लोग इंडिकेटर पे जाएंगे। पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इंडिकेटर पे जाने के बाद जो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, इस पर हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे, 1 2, ठीक है। 2 बार क्लिक करने के बाद ये जो 9 ईएमए है, 9 ईएमए जो प्लॉट हुआ है, इसकी सेटिंग में जाएंगे पहले वाले ईएमए पे, और इसके इनपुट में 9 है, इसको 9 ही रहने देंगे हम लोग। स्टाइल में जाके इसका जो कलर है इसको हम लोग ग्रीन कर देंगे, ठीक है। ग्रीन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि समझने के लिए आपको ईजी हो जाएगा। फिर नीचे वाले ईएमए पे जाएंगे, 9 ईएमए ये भी है, तो इसको सेटिंग पे जाएंगे और इसके इनपुट में जाएंगे, इसको हम लोग कर देंगे 15। बेसिकली हम लोग 915 ईएमए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉसओवर एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, 915 ईएमए का क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं। अब ये प्लॉट हो चुका है। अब देखो समझो यहाँ पे, अब समझो, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ पे अपर बैंड को टच किया, ठीक है। तो मार्केट एक तरीके से ओवरबॉट हो चुका है। आप लोग समझ में आ रहा है कि ओवरबॉट यहाँ पे भी ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, ठीक है। लेकिन क्या ईएमए क्रॉस किया हुआ है? ईएमए, ये जो 15 ईएमए है, इसका कलर तो रेड होना चाहिए। रेड कर दूँ मैं, ग्रीन है ना, इसका कलर आप लोग रेड कर दो, तब आज समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन क्या 15 ये जो रेड लाइन है क्रॉस ईएमए की, ये ऐसे देखो, एक मिनट, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रहा है, अपर बैंड को टच किया, यहाँ भी ओवरबॉट दिखा रहा है, अपर बैंड को टच किया, यहाँ भी ओवरबॉट दिखा रहा है, अपर बैंड को टच किया, लेकिन मार्केट ऊपर ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी रेड वाली लाइन ने ग्रीन वाली लाइन को अभी क्रॉस ओवर नहीं किया है। जब भी रेड वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस ओवर करे, तब जाके आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है। जैसे कि ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपर बैंड को टच किया, आपको क्या मिला कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। अब आपको क्या देखना है? दूसरी चीज़, क्या रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है? हाँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रही है। अभी यहाँ पे टच हुआ है, उसको नीचे आने दो। जब यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दे, उसके बाद आप लोग कॉल के ऑप्शन को सेल करो, कॉल के प्रीमियम को आप लोग सेल करो। और कहाँ तक देखो गया है, अब कहाँ तक लेके जाना है? जब तक फिर से ये आपने सेल किया, यहाँ तक लेके आए, इसको टच हो रहा है, एक तरीके से कह दिए कि ओवरसोल्ड हो चुका है। हाँ, नहीं, ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी ब्लू वाली जो लाइन है वो रेड वाली लाइन को क्रॉस नहीं की है। क्रॉस कहाँ पे की है? यहाँ पे आके की है। तो आप लोग सेलिंग वाला जो ट्रेड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक बाई कर सकते हो। कॉल वाला प्रीमियम जो है उसको सेल कर सकते हो यहाँ पे। अब मार्केट में बता रहा हूँ कि ओवरसोल्ड कहाँ पे हुआ है। ओवरसोल्ड देखो तो मार्केट यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, लेकिन अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ है। रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन को अभी क्रॉस नहीं की है। देखो कहाँ पे क्रॉस की है? यहाँ पे क्रॉस की है। तो यहाँ पे जब भी क्रॉस की है ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन को, तो आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन सेलिंग के लिए ये सेटअप है। तो ये ऊपर जा रहा है, एक तरीके से बाइंग में जा रहा है, तो आप लोग पुट वाले ऑप्शन को सेल करोगे, ठीक है। और पुट वाले ऑप्शन को सेल किया आपने, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आया, सेल किया आपने, कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। आज एक अच्छा खासा लंबा राइड आप लोग कर सकते हो। ऑप्शन एक्सपायरी तक आप लोग इसको होल्ड कर सकते हो। तो ऐसे आपको करना है। अपर बैंड को टच करता है, इसका मतलब कि ओवरबॉट हो चुका है। लोअर बैंड को टच करता है, इसका मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन ट्रेड कब लेना है? जब क्रॉस ओवर हो। क्रॉस ओवर होने के बाद आप लोग को सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है। आई होप। और कौन सा प्रीमियम आप लोग को चूज़ करना है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो ज़्यादातर आप लोग या तो OTM चूज़ करो या ATM चूज़ करो। ITM मत चूज़ करना, क्योंकि ITM थोड़ा सा महंगा भी होता है और
आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा और उसमें ट्रैपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें थीटा डिग्री होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हालांकि होता वो भी है, लेकिन कभी कभी रिवर्स भी कर जाता है। और OTM ATM क्या होते हैं, वो ईज़िली थीटा डिके हो जाते हैं, उनको ईज़िली उसमें आप लोग को पैसा बन जाएगा। तो OTM को चूज़ करो और ATM को चूज़ करो, ITM को अवॉइड करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक, थैंक यू सो मच।